चैट जीपीटी और जेमिनी तो सब जानते हैं, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स अभी भी क्लॉड को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एआई आपकी पूरी एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे बदल सकती है। तो हाय एवरीवन, आई एम खुशवंत मराबी एंड वेलकम टू अवर क्लॉड सीरीज। एंड आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्लॉड इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने क्लॉड को ही क्यों चूज किया, ट्रेडिशनल यूसेज वर्सेस मॉडर्न यूसेज, और क्लॉड के फ्री फीचर्स के बारे में जो आपकी पढ़ाई बदल देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Alright guys, so let's see the Cloud AI, the future of intelligent work, understanding Cloud in the modern AI era। मतलब इस मॉडर्न AI era में क्लाउड किस बेंचमार्क पर बैठा है वो देखते हैं। लेट्स सी। सो उससे पहले जानते हैं कि लोग इतने ज़्यादा पागल गए हैं क्लाउड AI के पीछे। लेट्स सी द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई इज क्लाउड इंपॉर्टेंट टुडे। सो इस डिजिटल वर्ल्ड में AI इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग दैट हम कैसे काम करते हैं एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो क्लाउड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग टास्क। एंड बेस्ट चीज़ ये भी है कि हम इसमें एनएटेंड को कनेक्ट भी कर सकते हैं एंड वर्क फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लाउड। इट हेल्प्स इन फास्टर डिसीजन मेकिंग, ये हमें फास्टर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एंड इट सपोर्ट्स बिजनेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स एंड क्रिएटर्स। एंड इट रिड्यूस मैनुअल एफर्ट्स एंड सेव टाइम्स, ये हमारे मैनुअल एफर्ट्स को रिड्यूस करता है एंड हमारे टाइम को सेव करता है। इन एन AI ड्रिवन एरा, टूल्स लाइक क्लाउड आर बिकमिंग एसेंशियल फॉर स्टेइंग कॉम्पिटिटिव। मतलब इस AI ड्रिवन एरा में क्लाउड जैसे AI टूल्स जरूरी हो चुके हैं इस कॉम्पिटिटिव एरा में हमें लोगों से आगे रहने के लिए, बेहतर परफॉर्म करने के लिए। राइट, सो लेट्स सी द व्हाट इज क्लाउड। हमने रीज़न तो जान लिया कि लोग इतने ज़्यादा पागल क्यों हैं क्लाउड AI के पीछे। राइट, सो अब जानते हैं कि क्लाउड है क्या। तो क्लाउड इज एन एडवांस AI असिस्टेंट जिसे एंथ्रोपिक ने बनाया है। ठीक, एंड इट डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स विद टास्क सच एज राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एंड अनलाइक बेसिक चैटबॉट्स क्लाउड फोकस ऑन, मतलब साधारण चैटबॉट से अलग क्लाउड फोकस करता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज, सेफ एंड रिलायबल आउटपुट। क्लाउड फोकस करता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट को डीप अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एंड ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज, मतलब क्लाउड के अलावा जितने भी अदर AI टूल्स हैं वो थोड़े आउटपुट में डिफिकल्ट वर्ड्स मिक्स करके देते हैं, बट क्लाउड में ऐसा नहीं होता। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो इसके वर्ड्स को। ठीक, सेफ एंड रिलायबल आउटपुट, क्लाउड ज़्यादा हेलुसिनेट नहीं करता कंपेयर टू अदर AI टूल, एंड ये सेफ एंड ट्रस्टवर्दी होता है। ठीक, एंड इट कैन हैंडल लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस इफिशिएंटली। क्लाउड लंबे कन्वर्सेशन एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली हैंडल कर सकता है। अब हम जानेंगे कि हमने क्लाउड को ही क्यों चुना फॉर स्टूडेंट। सबसे पहले हम कंपेरिजन करेंगे बिटवीन क्लाउड, जेमिनी एंड चैट जीपीटी। सब में अलग एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ तो होता है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज स्ट्रेंथ होती हैं, बट हमने क्लाउड को ही क्यों चुना इसके बारे में हम जानते हैं। पहले कंपैरिजन करके हमें पता चल जाएगा कि हमने क्लाउड को ही क्यों चूज किया। सो लेट्स सी। हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड इज स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एंड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। क्लाउड हमें रीजनिंग एंड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देता है। एंड जेमिनी की बात करें तो ये इंटीग्रेटेड है विथ गूगल सर्विस, बिकॉज जेमिनी के पास इसका खुद का वर्क स्पेस है। इस गूगल डॉक आता है, गूगल सीट आता है। ठीक है, तो ये अपने वर्क स्पेस के ही अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर रहा है। चैट जीपीटी की बात करें तो ये हाईली क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल है। एंड क्लाउड इज एक्सीलेंट एट हैंडलिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट। क्लाउड लॉन्ग डॉक्यूमेंट को ईजिली इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ठीक, एंड जेमिनी सपोर्ट्स मल्टीपल फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस। जेमिनी में आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में इनपुट दे सकते हो, लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। एंड चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी वाइडली यूज्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज लाइक सेल्स, मार्केटिंग, एजुकेशन, सब भी इंडस्ट्री में चैट जीपीटी का यूज किया जाता है। ठीक, क्लाउड फोकस्ड ऑन सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। क्लाउड हमेशा सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी पर फोकस करता है। जेमिनी गुड फॉर रियल टाइम एंड सर्च बेस्ड टास्क। एंड चैट जीपीटी इज स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एंड इंटीग्रेशन। चैट जीपीटी एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम रखता है इंटीग्रेशन का, जैसे हम इसमें कैनवा एंड अदर सॉफ्टवेयर इसमें कर सकते हैं और फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। राइट, क्लाउड इज आइडियल फॉर रिसर्च, एनालिसिस एंड राइटिंग। क्लाउड एक आइडियल है फॉर सर्च, एनालिसिस एंड राइटिंग का। एंड जेमिनी बेस्ट फॉर गूगल इकोसिस्टम यूजर। सो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जेमिनी गूगल का टूल है एंड गूगल के पास खुद का एक वर्क स्टेशन है। एंड चैट जीपीटी इज ग्रेट फॉर एवरीडे प्रोडक्टिविटी। एंड चैट जीपीटी ग्रेट फॉर एवरीडे प्रोडक्टिविटी बिकॉज इज चैट जीपीटी ग्रेट फॉर एवरीडे प्रोडक्टिविटी बिकॉज ये लंबे कन्वर्सेशन एंड वर्क फ्लो को अच्छे से इफिशिएंटली हैंडल करता है। दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन क्लाउड, जेमिनी एंड चैट जीपीटी। एक बार अच्छे से देख लेते हैं दैट क्लाउड की स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एंड स्ट्रक्चर आउटपुट्स एंड एक्सीलेंट एट हैंडलिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, फोकस्ड ऑन सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, आइडियल फॉर रिसर्च, एनालिसिस एंड राइटिंग। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न
that differentiate the cloud from other AI tools, right? Let's see the differences between traditional uses versus modern uses of cloud AI. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल यूसेज के बारे में। देखो, क्लाउड को बहुत लंबा समय हो गया है इस AI एरा में आए हुए, तो कुछ कुछ चीज़ों में हमेशा ही अपग्रेडेशन लाते रहता है। ठीक है, तो इसका एक ट्रेडिशनल यूजेज है, मॉडर्न यूजेज। तो मॉडर्न यूजेज अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है रिसेंटली, एंड ट्रेडिशनल यूजेज जो अपग्रेडेशन के पहले जो है जैसे यूज़ होता था, राइट। सो उसके बारे में देखते हैं पहले ट्रेडिशनल यूसेज के बारे में। सो ये यूज़ होता था मेनली एज ए चैट बोट, राइट, एंड लिमिटेड टू आंसरिंग सिंपल क्वेश्चन, नो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क, no memory of long context, one time responses. This is the traditional usage. And now let's see the modern usage. पहले क्लाउड है, इसको एज ए चैटबॉट यूज किया जाता था, and now it performs complex tasks like coding and analysis. अब ये complex task को easily perform कर सकता है, like coding and analysis, and assist in research and content creation, understand context deeply, context को अब ये deeply understand कर सकता है। इट कैन मैनेज वर्क फ्लोज एंड प्रोजेक्ट। इसके अंदर आप जितने भी वर्क फ्लो हो बिल्ड करते हो एंड प्रोजेक्ट बनाते हो उसको मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स एक्शनेबल डिटेल सॉल्यूशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें एक्शनेबल एंड डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल यूजेस वर्सेस मॉडर्न यूजेस। तो अभी हमने जाना क्लाउड है क्या, लोग इसके पीछे पागल क्यों हैं, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। एंड हमने कंपैरिजन किया क्लाउड को, जेमिनाई एंड चैट जीपीटी को। अब हम बात करते हैं क्लाउड के बेसिक फीचर्स के बारे में जो फ्री प्लान में अवेलेबल है, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग्स की, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ क्लाउड AI। सो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, दिस इज़ द सेटिंग्स, राइट। सो सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, लाइक जनरल, अकाउंट, प्राइवेसी, बिलिंग, कैपेबिलिटीज़, कनेक्टर्स, क्लाउड। सो ये कनेक्टर्स एंड क्लाउड का स्पेस और भी कई जगह यूज़ है इसका स्पेस, ठीक है। आई थिंक 3 जगहों पर है। सो इसको आगे देखेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल के बारे में। तो जनरल में आपको दिख रहा है प्रोफाइल, ठीक है, अवेटार, इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। सो ये फुल नेम, तो मैंने एक बेसिक सा नाम रखा है छोटा सा, ठीक है। एंड व्हाट शुड क्लाउड कॉल यू। सो यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, गुड आफ्टरनून खुश, सो ये इसी से है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो वहाँ भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आपका प्रोफेशन क्या है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क। तो अभी हम अदर करें क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन फॉर क्लाउड, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, लाइक कौन हो, क्या करते हो, ताकि आप इंस्ट्रक्शन दो तो ये मोस्ट रिलेवेंट आंसर आउटपुट आपको दे। एंड लेट्स सी नेक्स्ट। सो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है अपीयरेंस में आप यहाँ पे डार्क, मैंने डार्क सेलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे आप लाइट कर सकते हो, तो मैंने अभी डार्क रखा है। यहाँ पे आप चैट फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने एंथ्रोपिक सेरिफ सेलेक्ट करके रखा है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट था ये, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मैं उसी को रहने देता हूँ। यहाँ पे आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, वॉइस स्टाइल, लाइक किस वॉइस में आप इसके साथ बात करना चाहते हो, ठीक है। मैंने बैटरी यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही था वैसे। एंड इसके अलावा एयरी, मीलो, ग्लासी, राउंडेड है, सो हम बैटरी ही रहने देते हैं। सो यहाँ पे आप स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो कि किस स्पीड में ये बात करे। आप यहाँ पे स्लो कर सकते हो, नॉर्मल एंड फास्ट, तो हम नॉर्मल ही सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं, रिस्पॉन्स कंप्लीशन, गेट नोटिफाइड व्हेन क्लाउड हैज़ फिनिश्ड ए रिस्पॉन्स, यूजफुल फॉर लॉन्ग रनिंग टास्क। तो इंस्ट्रक्शन देते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई करता है, जैसे ही आपको आउटपुट देता है तब नोटिफाई करेगा। तो लेट्स सी द अकाउंट्स, ये हमारा अकाउंट वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप लॉग आउट ऑफ ऑल डिवाइसेस, तो जितने भी आप डिवाइसेस में आपका ये आईडी लॉगिन होगा, ठीक है, वहाँ से आप अगर यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे तो सारे डिवाइसेस से लॉग आउट हो जाएगा। एंड यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो अपने अकाउंट्स को। एंड दिस इज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन ID, ठीक है। एंड ये हमारा एक्टिव सेशन है, एक डिवाइस, तो मैंने क्रोम में ओपन कर रखा है। लोकेशन, क्रिएटेड, अपडेटेड, ठीक है। तो आप यहाँ से आप उसको लॉग आउट भी कर सकते हो यहाँ से। नाउ सी द प्रीवियसी सेक्शन। So this is the preferences that location metadata allow cloud to use for location metadata city region to improve product experience। सो इस टैब को अगर आप ऑन रखते हो तो जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो तब आपको ये मोस्ट रिलेवेंट रिकमेंड करते हैं, ठीक है, अगर आप इस टैब को ऑन करते हो। एंड हेल्प इम्प्रूव क्लाउड, allow the use of your chat and coding session to train and improve Anthropic AI models। तो इस टैब को अगर आप ऑन करते हो तो ये हमारे चैट्स एंड कोडिंग सेशन को यूज़ करता है Anthropic की AI मॉडल्स को और इवेल्युएट करने के लिए, जिससे ये हमें और एक्यूरेट आंसर दे सके। दिस इज द योर डाटा सेक्शन। यहाँ पे आप
डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या बातें आपने की है इसके साथ। एंड शेयर चैट, यहाँ से आप चैट्स को मैनेज कर सकते हो जिस लिंक से आपने शेयर की है, ठीक है। यहाँ पे आप मेमोरी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो मैंने अभी ऑफ रखा है। सो अगर आप इसको ऑन रखते हो, ठीक है, तो ये मोस्ट रिलेवेंट आंसर्स आपको देता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके डाटा को स्टोर करके रखता है, जिससे इसको पता चल जाता है मोस्ट रिलेवेंट चीज़ें आपके लिए क्या हो सकती हैं, ठीक। तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। मेमोरी प्रीफरेंस में एक चीज़ और कर सकते हो आप, इतना डाटा इसने स्टोर किया है आपके बारे में, उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। अब देखते हैं हम कनेक्टर्स के बारे में। सो इसको हम आगे अभी कवर करेंगे। क्लाउड कोड, इसको अगर आगे देखेंगे, दिस इज़ द क्लाउड कोड सेक्शन, यू कैन सी। सो इसको हम अभी आगे कवर करेंगे। इसमें कस्टमाइज़, यहाँ पे कनेक्टर्स एंड स्किल का ऑप्शन दिया है, ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में न्यू चैट का ऑप्शन है, जो बातें हमने इससे के साथ की है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट मोड ऑफ क्लाउड। सो क्लाउड प्रोजेक्ट का काम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट का नाम दो यहाँ पे, लेट्स फॉर एग्जाम्पल क्लाउड गाइड हम नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करो। सो लर्न हाउ टू यूज क्लाउड, राइट। सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। तो आवर प्रोजेक्ट हैज़ क्रिएटेड। तो जैसे कि हमने जाना कि क्लाउड प्रोजेक्ट किसी स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाना है, राइट। सो हमने वर्क स्पेस बना लिया क्लाउड गाइड के नाम से। तो जैसे कि हमने क्लाउड गाइड के नाम से बनाया, तो हम इसमें से क्लाउड को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉम्प्ट लिख कर देखते हैं। सो एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ क्लाउड फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल, ठीक है। सो इसमें कुछ चीज़ें को हमने ऐड किया, जैसे प्रोजेक्ट, आर्टिफैक्ट, स्किल, कनेक्टर्स, वेब सर्च, वॉइस मोड के बारे में। बेस्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, यूज सिंपल इंग्लिश, रियल एग्जाम्पल एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। एट द एंड प्रोवाइड a 7 days earning roadmap to become proficient with cloud. So just enter रीडिंग, फॉन्ट एंड डिज़ाइन। सो जब तक हमारा आउटपुट तैयार हो रहा है तब तक हम किसी और फीचर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्किल। सो क्लाउड का स्किल एक मिनी ऐप या एक्सपर्ट पैकेज होती है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बेहतर बनाती है। सो एज वी कैन सी द एसेट्स skill.md firstly. So this is for instructions and assets. You can see asset, this is for supporting files. You can see the reference, ये नॉलेज बेस होती है, एंड स्क्रिप्ट्स ये ऑटोमेशन कोड होती है। तो यहाँ से आप स्किल क्रिएट भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक काम के लिए। आपको प्रॉम्प्ट लिखना है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जस्ट आपको प्रॉम्प्ट लिखना है अपने आइडिया के बारे में कि किस टाइप के स्किल आपको क्रिएट करना है, राइट, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो ब्राउज स्किल्स, क्रिएट स्किल, क्रिएट विथ क्लाउड, राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस, अपलोड ए स्किल, बनाया स्किल भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेट्स गेट इनटू द प्रोजेक्ट। हमारा आउटपुट आ चुका है, क्लाउड मास्टर गाइड बिगिनर से एडवांस तक सिंपल इंग्लिश में कॉलेज स्टूडेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हमने कुछ चीज़ें ऐड की थी इसमें। प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स तक सेपरेट विंडो है जहां क्लाउड कोड HTML पेजेस या डॉक्यूमेंट्स बनाता है जो तुम डायरेक्टली देख और एडिट कर सकते हो। देख सकते हो कितना एक्यूरेट आंसर आउटपुट ये हमको दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टर्स। सो मैंने ऑलरेडी Gmail एंड कैनवा को कनेक्ट कर रखा था। जब आप फर्स्ट टाइम इस इंटरफेस पे आओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये गिटहब इंटीग्रेशन भी आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शंस लाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ऐप, सो आपको ऐप सेलेक्ट करने के लिए सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैंने कैनवा लिखा है यहाँ पे, तो कैनवा ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट है। सो लेट्स कनेक्ट इट, जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट एंड परमिशन मांग रहे हैं तो जस्ट क्लिक ऑन अलाउ। Authorization successful. Now our Canva has connected. So उसी प्रकार हम Gmail को भी ऐड कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ये अकाउंट सेलेक्ट करो, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ परमिशंस मांग रहा है ताकि ये एक्सेस को हैंडल कर सकेगा, राइट। सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। नाउ हमारा Gmail हैज़ आल्सो कनेक्टेड। सो हम कनेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कनेक्टर है क्या? सो कनेक्टर्स का मतलब क्लाउड को दूसरे ऐप्स और सर्विस से कनेक्ट करना ताकि क्लाउड उन ऐप्स के डाटा को एक्सेस कर सके, राइट।
सो जैसे कि हमने कैनवा और जीमेल को कनेक्ट कर रखा है तो ये उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है यहीं से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेकर देखते हैं। सो पहले हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। सो यू कैन सी कैनवा एंड जीमेल हैज़ कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मेरे जीमेल के इनबॉक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं क्या, ठीक है। उसको प्रायोरिटी वाइज अरेंज करवाते हैं। तो जस्ट टाइप एनालाइज माय जीमेल इनबॉक्स एंड सॉर्ट my most important messages based on priority and relevance, right? So just click on enter। तो यहीं से हम अपने जीमेल को कंट्रोल कर सकते हैं। हम priority वाइज जिस भी ऐप को आप कनेक्ट करते हो उसका एक्सेस ये क्लाउड को मिल जाता है। सो यहीं से आप उस कंट्रोल कर सकते हो, राइट। सो जैसे कि मैंने अपने जीमेल का एक्सेस क्लाउड को दिया एंड यहीं से मैंने जस्ट इंस्ट्रक्ट किया कि मेरे जीमेल के इनबॉक्सेस में जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उसको यहीं पे शो करो कि हम बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। सो ये मेरा ओरिजिनल जीमेल नहीं है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसको प्रायोरिटाइज किया है इसने। दिस वॉज फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया जीमेल का। अब देखते हैं कैनवा के बारे में, ठीक है। कैनवा को भी हमने कनेक्ट किया है। लेट्स अगेन क्रॉस चेक कनेक्टर्स। सो कनेक्ट है कैनवा। सो उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। यूज माई कनेक्टेड कैनवा अकाउंट, क्रिएट अ प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल फॉर अ वीडियो टाइटल, टॉप 5 AI tools for every college student should use in 2026, requirements, bright and eye-catching design, minimal text, student focused visuals, high click-through rate style, 16:9 YouTube thumbnail size, explain your design, create the thumbnail in Canva। Canva का एक्सेस क्लाउड को मिल चुका है। अब यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसा देता है ये। सो कैनवा एंड जीमेल को हमने कनेक्ट एंड उनको हम यहीं से इंस्ट्रक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू कैन सी द रिजल्ट, दिस इज द आउटपुट यू कैन सी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ connectors। Now let's get into the other models of Claude। So this is the first interface of Claude AI and here is the search place of Claude। So at the right side of search place you can see the model of Claude AI। So this is Sonnet 4.6 which is most efficient for everyday tasks, and Haiku 4.5 which is fast for quick answer, and Opus 4.8 which is great for complex tasks like coding analysis, and it is most credit hungry model also। And at the right side of models we can see the voice detection mode। AI तुम्हारी आवाज़ को सुनकर समझता है कि तुम क्या बोल रहे हो और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। Let's take an example। Hey, how's the weather today? जैसा मैंने कहा इसको सुना and it has converted into the text। You can simply enter and get better output। Now let's talk about the voice mode of Claude AI। Hey, how are you feeling today? Hey Kush, I'm doing well, thanks for asking. Feeling sharp and ready to chat. What's on your mind today? Okay, I'm making video with Claude. Could you help me with some outlines? Absolutely, I'd be happy to help. What's the video about and what kind of outline are you looking for? Like a structure for the script, talking points or something else? About Claude AI. Cool topic. So are you thinking of an overview of how cloud AI works or something more specific like use cases, different providers, or maybe the benefits and challenges? I'm trying to explain the different feature of Claude AI which is available for free. Got it. So you're focusing on Cloudera's free AI offering specifically. Let me search for their current free features so I can give you accurate info. So from what I'm finding, Cloudera has AI studios, which includes things like retrieval augmented generation, synthetic data generation। So हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अरे मत सुन भाई, तू मत सुन। So this was the Claude voice mode of Claude AI। Now you can see the plus icon right here जिसमें Claude के सभी डिफरेंट मोड के एक्सेस मिलते हैं, जैसे ऐड फोटोज एंड फाइल्स, टेक स्क्रीनशॉट, ऐड प्रोजेक्ट, स्किल्स, कनेक्टर्स, ऐड प्लगइन्स, वेब सर्च, यूज स्टाइल्स। So we will talk about every mode of Claude AI, but I want to first talk about the add photos and files। Just click on photos and files। So सबसे पहले you have to know कि Claude एक फंडामेंटल मल्टी मॉडल है, मतलब इससे सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू बात नहीं कर सकते। इसके अलावा हम इसमें images, Excel sheet and any type of file we can add on it which are normally we have। For example, मैंने इस फाइल को ऐड किया and then ask it to make some changes in it or ask it to analyze a particular file and then give a particular output। That is the power of Claude। तो हम अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ये तो इजी है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। Now let's talk about the web search। Let's give it the prompt।
So search the web and find the latest information about AI tools for college students in 2026. Include tool name, main features, pricing, best use case, present the results in a comparison table, only include tools that are currently available. Now click on enter. सो हमने वेब सर्च मोड सेलेक्ट किया. सो ये वेब सर्च करता क्या है कि नॉर्मली हम गूगल पे सर्च करते हैं एंड सर्च करने के बाद हमें कुछ वेबसाइट्स शो होते हैं, राइट. सो एक्यूरेट आंसर के लिए हम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं फॉर एक्यूरेट आंसर, बट हमें सेटिस्फाइंग आउटपुट्स नहीं मिलते, राइट. बट यहाँ ऐसा नहीं है. जस्ट सेलेक्ट द वेब सर्च मोड. आपको जो कुछ भी चाहिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर सकते हो एंड अलग अलग वेबसाइट को जाने की जरूरत नहीं है. जो भी टॉप रिजल्ट होंगे आपके प्रॉम्प्ट्स के वो आपको यहाँ से शो कर देगा. ये हमने टूल्स का नाम, मेन फीचर, प्राइसिंग एंड बेस्ट यूज केस मांगा था, तो यहाँ पे शो हो रहा है चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, नोटबुक LM, ग्रामरली, क्विलबोट, वोल्फ्रेम अल्फा, नोशन AI. इसमें मेन फीचर, प्राइसिंग, बेस्ट यूज केस, कैटेगरी जैसे कि हमने इंस्ट्रक्ट किया था हर एक चीज मिल रहा है. तो ये हेजिटेट नहीं कर कंपेरिजन टू अदर AI टूल्स. दिस इज द पावर ऑफ क्लाउड AI. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेथड. Now moving on, we have chat window itself. यहाँ आप अपने prompts लिखते हैं. Now the biggest mistake most people do is to just write a very basic prompt. So हम prompt के लिए हम एक formula use करेंगे. That is RTCROS. R means role, T stands for task, C for context, R for reasoning, O for output, and S for stopping conditions. राइट. सो हम एक स्ट्रक्चर एंड वेल डिफाइंड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे. सो दिस इज आवर प्रॉम्प्ट रोल. यू आर एन एक्सपर्ट स्टडी कोच हु हैज हेल्प्ड thousands of his college students improve their grades and productivity. The task is create a 30-day study plan for a college student preparing for his semester exams. Context is student is in second year of college, has 4 subjects to prepare, can study 3 hours daily, gets distracted by social media, wants to score above 80%. Analyze the available study times, divide subject based on difficulty level, include revision session and mock test, suggest productivity technique to reduce distraction, explain why each week's strategy is important. Output format: oral strategy, week 1st plan, week 2nd, week 3rd, week 4th, and daily study schedule. Productivity tips: common mistakes to avoid. Stopping condition is the response should end after providing the complete 30-day study plan and final exam day tips. Do not add any extra explanation or unrelated advice. Just click on enter. अब देखना कितने अच्छे से प्रोफेशनल एंड एक्यूरेट आंसर देता है. स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ये रहा, एकदम सटीक आउटपुट.